હવે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે SAS લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ કંપનીના CEO धीरज सिंह। धीरज सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर CNBC बाजार पर। और सर, नंबर्स के ऊपर सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे रेवेन्यू के ऊपर। सर, इस एक ग्रोथ देख रहे हैं नियरली 30% ऑन YOY बेसिस। सर, सिग्निफिकेंटली जो कि हम देख रहे हैं अहेड ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ, तो की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है वो समझना चाहेंगे, और इसमें से कितना एक्विजिशंस वर्सेस ऑर्गेनिक बिजनेस हम देख रहे हैं। नमस्कार। तो जैसा आपने कहा 30% ग्रोथ हमारा हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टरली बेसिस, बट ऑर्गेनिकली भी देखें सो एपीएस जो हमारा इक्वेशन था उसको हटा के भी देखें तो ये ग्रोथ अबाउट 20% हुआ है। साथ में ही एबिटा मार्जिन और भी इंप्रेसिव ग्रोथ 36% हुआ है। और अगर एपीएस को अगेन इसमें से हटा दें जो इक्वेशन था तब भी 28% मार्जिन ग्रोथ हुआ है। और ये सब इस क्वार्टर में जहां पे लेबर कोड रिफॉर्म्स भी चल रहे हैं पूरे कंट्री में, उसके साथ साथ ये ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन हुआ है। सिक्योरिटी में लगभग 50 करोड़ पर मंथ का नया सेल आया है इस क्वार्टर में, और फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी 25 करोड़ पर मंथ का नया सेल आया है। इंटरनेशनल में काफी ग्रोथ हुई है अगेन कंपेयर टू लास्ट ईयर, लगभग 35% का रेवेन्यू ग्रोथ। तो हर एक सेगमेंट में ग्रोथ अच्छा रहा है। हम हेल्थ केयर में, बीएफएसआई सेगमेंट में, एजुकेशन में, जो पुराने सेक्टर्स हैं उसमें तो हम ग्रो कर ही रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, बट जो नए सेक्टर्स हैं चाहे वो डेटा सेंटर्स हो, जीसीसीज, ये नए सेक्टर्स को भी हम टैप कर रहे हैं और उनसे भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। जी सर, वही सेगमेंट के ऊपर ही एक सवाल था, बट आपने BFSI मैन्युफैक्चरिंग डेटा सेंटर कवर किया है इसमें। सर, ये जानना चाहेंगे डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो एक यहाँ से जो इंक्रीज होता देख रहे हैं ओनली 9.4%, क्या फैक्टर्स लिमिट कर रहा है इस अर्निंग्स ग्रोथ को? हायर फाइनेंस कॉस्ट हो गया, डिप्रिसिएशन, या फिर टैक्स, वो एक समझना चाहेंगे। हाँ, ये जो फर्स्ट क्वार्टर होता है उसमें फाइनेंस कॉस्ट हल्का सा बढ़ा रहता है क्योंकि डीएसओ इंक्रीज हो जाती है। और अभी ये लेबर रिफॉर्म्स के कारण थोड़ी उसमें ट्रांजिशन ये भी था। कुछ हमारी जो एक्विजिशन कॉस्ट की जो फाइनेंसिंग थी उसकी भी कॉस्ट आई है, बट फिर भी अगर आप मोटा मोटी देखें तो हमारा जो नेट डेट टू एबिटा है वो अभी भी 1.05 के आसपास है। तो एक्सेप्टेबल रेंज में, बट हमारी एफर्ट यही रहेगी कि हम अपने फाइनेंस कॉस्ट को और भी कम करें आने वाले समय में। जी, ओके। धीरज सर, वेज इन्फ्लेशन अगर यहाँ से देखें, अभी भी देख रहे इट रिमेन्स अ चैलेंज फॉर द सिक्योरिटी सर्विसेज इंडस्ट्री। आप कैसे मैनेज कर रहे राइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट वाइल प्रोटेक्टिंग योर मार्जिन्स? अगर कुछ महीनों में आप देखें तो काफी सारे स्टेट्स में मोर देन 10% वेज मिनिमम वेज इंक्रीज हुआ है। अम, हमारा बिजनेस जो मॉडल है वो कॉस्ट प्लस मॉडल है। बेसिकली हम कॉस्ट प्लस एक मार्जिन परसेंटेज अपने कस्टमर्स को चार्ज करते हैं, और ये कॉस्ट डिफाइन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो मिनिमम वेज हो या बाकी स्टैट्यूटरीज हो। उसमें ज्यादा ना कुछ हम कर सकते हैं ना क्लाइंट कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो हमारा परसेंटेज होता है वो हमारा फिर मार्जिन होता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमें इसका इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमल होता है। इनफैक्ट पॉजिटिव की तरफ ही ज्यादा होता है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रुपी वैल्यू, रेवेन्यू हो या एबिटा, ये इंक्रीज करता है। सर, टेक्नोलॉजी से फ्रंट से अगर देखें धीरज सर, AI एनेबल्ड सर्वेलेंस, रिमोट मॉनिटरिंग हो गया, ड्रोन्स और डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट, ये सब अगर देखने जाए तो कैसे चेंज कर रहा है कंपनी के बिजनेस मॉडल को और प्रॉफिटेबिलिटी को? तो सॉल्यूशंस जिसे हम इसे कहते हैं, हमारे बोथ फैसिलिटी मैनेजमेंट में वहां भी रोबोटिक्स है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। और सिक्योरिटी में ऑफ कोर्स जो हमारी सर्वेलेंस है, ड्रोन्स हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस अब हमारे हर एक जो क्लाइंट को हम प्रपोजल देते हैं उसमें सॉल्यूशन का एक हिस्सा होना मैंडेटरी होता है, अनिवार्य है, right? और अगर आप हमारा जो सॉल्यूशन से कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू और एबिटा दोनों की तरफ, वो बढ़ता जा रहा है। और हमारी फोकस यही रहेगी कि हम सॉल्यूशंस के थ्रू अपने क्लाइंट्स का कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज करें, मैन पावर पे थोड़ा डिपेंडेंसी कम करें।
ओके, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस के बारे में भी जानना चाहेंगे धीरज सर, यहाँ पर कैसा आउटलुक देख रहे हैं आप, और ओवरसीज ऑपरेशंस जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे पॉजिटिवली टू ग्रोथ और मार्जिन्स? इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रोथ काफी हाई रहा है। डिफेंस सेक्टर, एविएशन सेक्टर्स और रेलवेज, ये सारे सेक्टर्स काफी स्ट्रांग हैं अभी वहां पे, खासकर ऑस्ट्रेलिया में। वहां पे हमें ग्रोथ कंटिन्यू होता दिख रहा है। हमारा फोकस अब इंटरनेशनल में मार्जिन परसेंटेज को इम्प्रूव करना है अगले कुछ क्वार्टर्स में। ओके, कैश लॉजिस्टिक्स पे अगर देखें एक स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पर हम देख रहे हैं विद राइजिंग डिजिटल पेमेंट्स, ये बिजनेस कैसे इवॉल्व होता आप देख रहे हैं धीरज सर, और न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर कैसी है? तो जैसे आपको मालूम है, अभी हम अप्लाई किए हुए हैं सेबी फॉर द आईपीओ, तो उस पे हम ज्यादा नंबर्स नहीं दिखा सकते हैं, बट सॉल्यूशंस पे हमारा फोकस वहाँ कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, और सॉल्यूशन से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के जितने बैक एंड सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हम उसे आउटसोर्स करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जी सर, एक इंडस्ट्री के फ्रंट पर आपसे समझना चाहेंगे धीरज सर, एम्प्लॉय रिटेंशन और मैन पावर अवेलेबिलिटी अगर देखें, एक की इंडस्ट्री चैलेंज हम देख रहे हैं। कंपनी अगर एसआईएस की सर बात करें, कैसे एड्रेस कर रही है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और अट्रिशन को? तो रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग हमारी वन ऑफ द पिलर्स है हमारी। हम जब 50 साल पहले शुरू किए थे, हमारे फाउंडर ने इसको विजुलाइज किया था। तो हमारे ऑल ओवर इंडिया 26 रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहां पे हम रिक्रूट करके अपने गार्ड्स हो या इवन ऑफिसर्स हो, उनको ट्रेन करते हैं और उनको फिर अलग अलग देश के हिस्सों में भेजते हैं। इसके अलावा हमारी जो एचआर पॉलिसीज हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो वगैरह, काफी अट्रैक्टिव हैं, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल हैं, इसलिए हमारे साथ लोग रहना भी चाहते हैं। और अभी लेबर कोड रिफॉर्म से मुझे उम्मीद है, जहां पे हमारे गार्ड्स और जैनिटर्स के सैलरी लेवल्स भी इम्प्रूव करेंगे, उनकी सिक्योरिटी जो है, वेलफेयर कंडीशंस गवर्नमेंट ने और उसको स्ट्रेंथन किया है। ये सारे मूव से अट्रिशन और कम रहेगा, और ये हमारे साथ ज्यादा लंबे समय तक भी काम करेंगे। ओके, एंड सर लास्टली क्या ये जानना चाहेंगे, ओवरऑल एक करंट ऑर्डर बुक के फ्रंट पर जानना चाहेंगे, और क्लाइंट पाइपलाइन वो कैसी, और क्या आप विटनेस कर रहे हैं इंक्रीज्ड आउटसोर्सिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज? जो शिफ्ट हो रहा है लेबर कोड रिफॉर्म से फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि क्लाइंट्स अब वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा विद अ स्मॉलर कंपनी, उनकी खुद की लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से अब वो लार्जर कंपनीज की तरफ बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको कंप्लाइंट होना है, गवर्नमेंट की तरफ से ये मैंडेटरी है, तो लार्जर कंपनीज पे डिपेंडेंसी रहेगा, जहां पे लार्जर कंपनीज टाइम पे अपने वर्कर्स को पे कर पाएंगे, उनका सारा स्टैट्यूटरी टाइम पे डिपॉजिट कर पाएंगे, और इससे क्लाइंट को भी अश्योरेंस मिलती है, और उन्हें रिस्क जो होता है वो काफी कम हो जाता है। और ये शिफ्ट होना शुरू हुआ है, आगे चल के ये और भी बढ़ेगा, इसकी हमें पूरी आशा है। राइट, धीरज सर काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर किए नंबर्स और ग्रोथ के ऊपर। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। थैंक यू। તો એસઆઈએસ લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા પરિણામ પર, ઓવરઓલ ઇન્ડસ્ટ્રી પર અને ગ્રોથ પર। સ્ટોક પ્રાઇસ પર અત્યારે નજર કરીએ 436ના લેવલ્સ પર એસઆઈએસ લિમિટેડ ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે અત્યારે 1.5%ની મજબૂતી સાથે।